नमस्कार। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टीशन वैल्यू के ऊपर, या यूँ कहूँ क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स या परसेंटाइल पर एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पार्टीशन वैल्यू होती क्या एक्चुअली में। द वेरिएट वैल्यूज़ विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स व्हेन वैल्यूज़ आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी एक सीरीज़ को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उसको टोटल फ्रीक्वेंसी को इक्वल नंबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसी को हम पार्टीशन वैल्यूज़ कहते हैं या क्वार्टाइल्स कहते हैं। दिस वैल्यू डू नॉट प्रोवाइड ओनली अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आर ऑल्सो यूजफुल इन केस ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। इसका मेन पॉइंट ये है कि जनरली ये सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने में मदद नहीं करती है, पर डिस्पर्शन और स्क्यूनेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका मेन पार्टीशन वैल्यूज़ का जो है वो है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल। पर पार्टीशन वैल्यू को एक और नाम से जाना जाता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ मीडियन के बेस पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। The concept of partition values is related with median. They are also called the measures of central tendency based on the principle of median. तो एक रिमार्क, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है क्वार्टाइल्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक सीरीज़ दी है या एक छोटी सी ही लाइन ड्रॉ करिए, उस लाइन में आप 3 पॉइंट्स को बनाइए और जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, या यूँ कहूँ जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा, या जो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे कि किस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो द 3 पॉइंट्स ऑन द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन और द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इन 4 इक्वल पार्ट्स आर क्वार्टाइल फॉर द डाटा व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स। एग्जैक्टली वही ये लाइन्स में भी लिखा है कि जब हम स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे 3 पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, इक्वल टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं, तो हम उसको क्वार्टाइल्स कहते हैं। पर क्वार्टाइल्स को सॉल्व करने के पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्केल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए जानते हैं क्वार्टाइल्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन को, ये एक सीरीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो फर्स्ट पार्ट डिवाइड करेगा उसको हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको कह सकते हैं 25% डिनोट करता है Q1 को। दैट मीन्स 75% इसका डिनोट करेगा लार्जर पोर्शन को, और 25 जो कि स्मॉलर पोर्शन को डिनोट करेगा। जनरली हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय छोटी छोटी वैल्यूज़ को सामने रखते हैं, फिर उससे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को। इस कारण से जब हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारी छोटी वैल्यूज़ सामने होंगी इन कंपैरिजन जो बाकी की वैल्यूज़ हम बाद में लिखेंगे। इस कारण से 25% Q1 को डिनोट करेगा। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है, मतलब Q2, वो 50% मेजर्स को शो करता है, क्योंकि वो एक ऑब्जर्वेशन को या एक सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेकेंड क्वार्टाइल्स डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 1 इन द रेशियो ऑफ 1:1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस कारण से हम इसको Q2 कहते हैं। In other words, second quartile is that value of a variable for which less than cumulative frequency is equal to 2n/4, या यूँ कहें n/2। अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया है मीडियन से भी रिलेटेड, उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था n2 का इम्पोर्टेंस क्या होता है मीडियन कैलकुलेट करते समय। सेम अगर आप क्वार्टाइल Q2 निकालेंगे, दैट मीन्स आप देखिए 2n/4 है। अगर आप इसको लोवेस्ट टर्म में काटते हैं, मतलब छोटा करते हैं, तो 2 1 2 और 2 2 4, इस कारण से n/2 ही इसका आंसर आएगा। इस कारण से सेकेंड क्वार्टाइल कुछ और नहीं, जस्ट इसको मीडियन ही कहा गया है। सेकेंड क्वार्टाइल इज़ नथिंग बट मीडियन। अब बात करते हैं हमारी थर्ड पॉइंट की। द थर्ड क्वार्टाइल, जो तीसरा पोर्शन रहेगा, वो 3:1 को डिनोट करेगा, मतलब 75%। अभी 25% बचा है। 75% जो है वो स्मॉलर को डिनोट करता है, वहीं 25% Q3 जो कि लार्जर को डिनोट करता है। अब इसी में देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। दी सेंट्रल 50% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्लूडेड बिटवीन Q1 एंड Q2। तो आज अब
आगे का ध्यान देते हैं, कंप्यूट करते हैं क्वार्टाइल को इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। बेसिकली क्वार्टाइल्स को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और ग्रुप सीरीज़। कुछ इसको और क्लियर करने के लिए थोड़ा डीपली चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। अगर आपको Q1 कैलकुलेट करना है तो n+1 होल डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू निकलेगी, मतलब इसकी टर्म निकलेगी। वहीं अगर सेकेंड क्वार्टाइल निकालना हो तो Q2 इक्वल टू 2 फिर ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू, दैट मीन्स उसका वो टर्म निकलेगा। उस टर्म से हम सीरीज़ में फाइंड आउट करेंगे। इसी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि n+1 बाई 2th वैल्यू। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ध्यान से अगर देखें तो 2 ऊपर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में 4 है। अगर आप इसको शॉर्ट में लोवेस्ट टर्म में कट करेंगे तो 2 ही बचेगा, तो n+1 बाई 2 हो जाएगा। अब Q3 की बारी आई। Q3 में 3 ब्रैकेट में n+1 बाई 4, ये हुआ हमारा Q3 की वैल्यू। तो Q1, Q2 और Q3 हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की हेल्प से। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये देखिए आपके सामने प्रेजेंट है एक क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है क्वार्टाइल्स। अब इसमें मार्क्स दिए हैं। मार्क्स कैसे हैं? 7, 32, 39, 20, 15, 45, 35, 12, 8 सारी सीरीज़ के दिए हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने अपनी नोट्स में आपके साथ शेयर किया है कि सबसे पहले हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लिया है ताकि हमको थोड़ा सा इजी पड़े, आसानी से हम जल्दी से पकड़ सकें अपने पॉइंट्स को। अब हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ किया है 2, 7, 8, 12, 15। मतलब 2 सबसे छोटा है, फिर 7, फिर 8। आप इसको उल्टे भी तरीके से कर सकते हैं। उल्टा कहने का मतलब ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 45, 42, 39, 35, 32। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये नहीं है कि आपको हमेशा असेंडिंग ही ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग, जिसमें आपको ईजी पड़े। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल गए, n मिल गया जो कि 15 है। अब हम क्या करें, Q1 को लेते हैं। Q1 क्या है फॉर्मूले में? n+1 बाई 4th वैल्यू। तो n हमारी 15 है, जो कि हमको साफ सीरियल नंबर की हेल्प से मिल रही है। अब हम n+1 बाई 4 कर देते हैं तो 16th वैल्यू मतलब 4th वैल्यू आएगी, जो कि है 12। अब Q2 कैसे निकालेंगे? n+1 बाई 4th वैल्यू। अब n की जगह में हम 15 ही रखेंगे और बस चेंज आया है तो 2 में आया है। तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो ब्रैकेट सॉल्व करने में 16 आएगा। 16 इंटू 2 बाई 4। आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको 8th वैल्यू आ जाएगी। 8th वैल्यू क्या Q2 है? जी नहीं। 8th वैल्यू के सामने आप देखिए सीरीज़ में क्या दिया है, एग्जैक्टली 25। जैसे हम Q1 का कैलकुलेट किए थे 4th वैल्यू के सामने जो दिया था 12, वैसे ही हम Q2 का भी करेंगे। अब हमारे को Q1 मिल गया 12, Q2 मिल गया 25। अब हमारी बारी आती है Q3 निकालने की। Q3 के अंदर 3 ब्रैकेट के अंदर n+1 बाई 4th वैल्यू मतलब चौथी वैल्यू निकालेंगे। चौथी वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की जगह में आप 15 रखिए हो n और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी फॉर्मूले की नीड के अकॉर्डिंग। फिर आप सॉल्व करिए उसको तो आपकी आ जाएगी 12th वैल्यू। 12th वैल्यू क्या है? आपको फिर से सीरीज़ पे ध्यान देना चाहिए। 12th वैल्यू के सामने 35 दिया है। इसका मतलब हमें Q3 का वैल्यू मिल गया। Q1 12 है, Q2 25 है और Q3 35 है। तो ये था क्वार्टाइल, जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। इसमें सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान दें कि हम कभी भी Q1, Q2, Q3 निकालते हैं तो जो भी हम फॉर्मूले से डिराइव कर रहे हैं वो वैल्यू होती है, टर्म होती है। फिर हम उस सीरीज़ को में कैलकुलेट करते हैं कि उस वैल्यू के सामने क्या दिया है एक्चुअली में, फिर वो हमारी क्लियरली डिफाइन करती है Q1, Q2 और Q3 को। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा क्वार्टाइल का इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। थैंक यू।